everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to give you last 15 days strategy. अब मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी कि भाई तुम इससे 100 ले आओगे 99 ले आओगे, बट अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो 80 to 90 के बीच में तो बहुत आराम से ले आओगे, ठीक है। बट तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा ब्लाइंडली। अभी भी तुम अगर ढील दोगे तो नहीं होगा। अब एक चीज़ मैं क्लियर करती हूँ कि अगर तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और पूरी एंड तक देखना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टिप्स दिए हैं इस वीडियो में। तो अगर तुमने कुछ भी स्किप कर दिया, मे बी जो तुम्हें टिप चाहिए थी वही स्किप हो गई, ठीक है। 2x पे देख लो, दैट आई सजेस्ट। अब अगर तुम्हें प्रॉब्लम आती है कि कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहती, या फिर याद तो करते हो, सब कुछ पढ़ लिया है, पर पेपर के टाइम नहीं समझ आता क्या लिखना है, अब ऐसी ही कुछ तुम्हारी भी प्रॉब्लम होंगी। तो अगर इनमें से ही है तो मैं बता ही रही हूँ, अगर कोई और है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ तुम्हें कि अभी तुम अगर 4 से 5 घंटे पढ़ रहे थे ना, तो अब तुम्हें 9 से 10 घंटे पढ़ना है। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मत देना, क्योंकि भाई पढ़ना पड़ेगा तभी तुम्हारे 90 आएंगे, ठीक है। अभी भी तुम सोचो कि 4 घंटे पढ़ के आ जाएंगे, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे 4 घंटे, तुम्हें कभी कभार एक ही सब्जेक्ट में भी निकल जाएंगे, कभी कभार होगा ऐसा। दूसरा, मैं कभी नहीं कहूंगी कि सोशल मीडिया कट ऑफ कर दो। कभी कभार सोशल मीडिया से तुम्हें कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जो तुम्हारे डायरेक्टली पेपर में आ जाती है। तो मैं नहीं कहूंगी कि सोशल मीडिया कट ऑफ कर दो, बट हाँ, टाइम कम कर दो, ठीक है। जैसे तुम 4 घंटे पढ़ लियो, उसके बाद ऐसा रखो कि 10 मिनट खाना खाते हुए फोन चलाऊंगा। खाना भी हो गया, फोन भी हो गया, राइट। देखो, थर्ड, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगी फ्रेंड सर्कल कट कर दो, बट क्या करो, अगर तुम्हारे ग्रुप में तुम टॉपर हो, लाइक तुम्हारे 4 बंदों का ग्रुप है, उसमें तुम्हारे ही सबसे ज्यादा आते हैं, देन या तो सबको सजेस्ट कर दो कि पढ़ लो, ठीक है। बट अगर तुम्हारी कोई मानता ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है ना, तो 1 महीने के लिए कट ऑफ कर दो सबसे। 1 महीना बस, ठीक है। और उसमें इतना अच्छे से पढ़ो, 9-10 घंटे पढ़ो, पूरा अच्छे से पीवाई क्यू। 1 महीने बाद ना तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं ना कि तू मेरा टेस्ट बना, मैं तेरा टेस्ट बनाता हूँ, आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करके छोड़ेंगे, देन तो भाई मज़ा ही आ गया, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बट नहीं है तो थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ कर दो, बाद में अच्छा बना लेना, ठीक है। फिर अब स्टार्ट करते हैं कि शुरू कैसे करना है। अगर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं तुम्हें नहीं आते या डाउट है, तो सबसे पहले उनकी वन शॉट देखो। फिर उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो। अब जैसे इंग्लिश का है, वो तो टॉपिक वाइज नहीं हो सकता, बट जैसे कुछ फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, या फिर कुछ तुम्हारा बायो का है, या कॉमर्स से रिलेटेड है, या आर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तुम क्या करो, अपना टॉपिक वाइज देखो कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड वो पहले करो, फिर बाद में जो अगर इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए टाइम बचा है तो कर लेना। बट अगर तुमने वन शॉट देख लिया, बुक रीडिंग कर लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया कि तुम्हें पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, देन स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज करो। अब पीवाईक्यूज को करके ना एनालाइज भी करो कि पीवाईक्यूज में आंसर मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि पीवाईक्यू एनालाइज करने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि टीचर क्या सोच के चेक कर रही है। पीवाईक्यू जब तुम एनालाइज करते हो, उसकी आंसर शीट होती है तुम्हारे पास, टीचर्स को भी वही दी जाती है कि इसके बेस पे तुम्हें बच्चे के मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये लाइन लिखने से टीचर मार्क्स देती है, तो वो वही क्वेश्चन आया तो तुम वो लाइन लिखोगे और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यू एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड वन थिंग, अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, अब तुम ट्यूशन में जाके टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारी टीचर टेस्ट चेक कर रही है, राइट। अब यहाँ पे हो रहा है गलत, क्योंकि तुम खुद पेपर एनालाइज नहीं कर रहे। अब खुद पेपर एनालाइज नहीं करोगे तो तुम्हें क्या पता, टीचर तो ऐसे बोल देगी तुम्हारी ये गलती है, बट अगर तुम खुद एनालाइज करोगे ना पेपर, तो जब तुम वो पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम वही क्वेश्चन आ गया, तुम्हें पता है यहाँ मैंने गलत किया था, अब मुझे नहीं करना, ठीक है। बट टीचर को अगर उसने तुम बताया बेटा तुमने इस क्वेश्चन में गलत किया है, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। बट जब तुम खुद चेक करते हो ना, तब याद रहता है, ठीक है। तो खुद से चेक करना पेपर, खुद एनालाइज करो, खुद को मार्क्स भी दो। अब मैं एक चीज़ और क्लियर करती हूँ, हर सब्जेक्ट को ना प्रॉपर टाइम देना होता है। अब साइंस वाले के लिए बहुत ईजी है, हर सब्जेक्ट को 3-3 घंटे देने हैं, ठीक है। मतलब लाइक कॉमर्स, फिजिक्स को 3 घंटा देना है, केमिस्ट्री को 3 घंटा देना है, बायो को 3 घंटा देना है, अगर मैथ्स है तो मैथ्स को 3 घंटा। एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं ना, इंग्लिश को अगर तुम चाहो 2 घंटा दे सकते हो, बट फिजिकल एजुकेशन को 1 घंटा इनफ है। देन कॉमर्स, कॉमर्स के लिए अकाउंट्स को तुम्हें 3 घंटे देने हैं, बाकी सब सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देके फिजिकल एजुकेशन को 1 घंटा ही देना है जिसके पास है, ठीक है। अब मैथ्स है तो मैथ्स को 3 घंटे देने पड़ेंगे, ओके। अगर आपके पास आर्ट्स है तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो आप 3-3 घंटे दो, बाकियों में 2 और 1 घंटा डिवाइड कर लो अपने हिसाब से कि तुम्हें कितना हार्ड लगता है वो सब्जेक्ट। अब ये बात आती है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को और थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे करें। थ्योरी सब्जेक्ट्स में ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ कि माइंड मैप्स बना लो। अगर तुमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, एक ही पेज पे ऐसे सर्कल डाल के ऐसे मतलब एरोज, बहुत ही शॉर्ट माइंड मैप बना लो कि उसको पढ़ते तुम्हें याद आ जाएगा, इसके अंदर ये था, इसके अंदर वो था, ओके ओके ओके। ठीक है, ऐसे वाले माइंड, ना कि वो वाले नोट्स की हेडिंग ये है, सब हेड ये है, उसके हेडिंग के अंदर ये है,
मतलब वो तो भाई वो पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा। माइंड मैप्स बनाओ कि पूरा चैप्टर ओवरव्यू हो जाए 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट मतलब तुम्हें पढ़ने पे लगेंगे, बट एक पेज और फ्रंट पेज में। ठीक है, ये नहीं आगे पीछे भी हो रहा है, नहीं। वो अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो चले जाओ आगे पीछे, बट छोटे चैप्टर्स है, जैसे बिजनेस में बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, तो जो छोटे चैप्टर्स हैं उसको आप एक ही पेज में करो, बड़े हैं तो डबल करो। नाउ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर तुम्हें नहीं आता कोई टॉपिक, लाइक जैसे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं एक क्वेश्चन के, ओके, अब वो तुम्हें टॉपिक ही नहीं आता है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले उस टॉपिक को यूट्यूब पे जाओ, समझो। ठीक है, समझ रहे हो तो उसको पेन पेपर लेके समझना। ऐसे मत समझना कि वीडियो देख रहे हो समझ गए, नहीं समझ पाओगे। अगर सोच रहे हो ना समझ लिया, तो भी जब सॉल्व करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पेन पेपर लेकर समझो। उसके बाद ना एक बार खुद को समझाओ, जैसे तुम मुझे समझा रहे हो मान लो। ठीक है, जैसे कि हाँ इसको समझाना है, बच्चे की तरह समझाओ कि ये वैल्यू हमने यहाँ से ली, ये वैल्यू यहाँ से ली, और ये ऐसे ऐसे किया। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को सिमिलर क्वेश्चन बुक से करो। अब सबसे पहले तो ये देख लेना वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, पता चले ऐसा टॉपिक लेके बैठे हो जो 99.9% बोर्ड में नहीं आता, 1% कभी कभार आ जाता है, बट देन इट इज नॉट बेनिफिट। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो उस चैप्टर में। अगर तुम्हें वो नहीं आते प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो उसकी यूट्यूब वीडियो देखो, पेन पेपर लेके बैठो, एंड फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, PYQs कर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ना ऑलमोस्ट सारे नहीं करने, बट वो टॉपिक्स करने हैं। जैसे एक टॉपिक है मान लो गुडविल का, तो हमारे गुडविल में ना बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर ही, मतलब ये टॉपिक है गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके अंदर भी 4 तरीके के टॉपिक होते हैं, तो वो तुम्हें चारों करने हैं। अब तुम सोच लो कि पहला क्वेश्चन कर लिया, सोचो चौथा टॉपिक आ गया, तो वो सारे करने हैं। मतलब ये नहीं कह रही मैं कि एक ही टॉपिक से 10 क्वेश्चन करो, बट चारों टॉपिक से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो करो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो एंड उसको पूरा करो, क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि तुम देखते हो कि इंपॉर्टेंट है, बट तुम उसका सिर्फ ए पार्ट कर लेते हो, पूरा देख के करो। अब तुम अगर कॉमर्स से हो, देन सारे सब्जेक्ट्स की मैं स्ट्रैटेजीज लाऊंगी, एंड उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाऊंगी हर सब्जेक्ट के। ओके, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे सब्जेक्ट से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पे, आराम से देख लेना। स्ट्रैटेजीज लास्ट 15 डेज की मैं सब सब्जेक्ट्स की लाने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, एंड अकाउंट्स, इको, बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले ना ये डिसाइड करो कि तुम मॉर्निंग पर्सन हो कि नाइट पर्सन हो। मतलब कि दिमाग पे जोर डालो कि रात को पढ़ा जाता है कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ा जाता है, क्योंकि मुझसे सुबह नहीं पढ़ा जाता था, मैं रात को पढ़ती थी। तो रात को जितनी देर तक पढ़ सकते हो उतनी देर तक पढ़ो। मतलब लाइक सुबह नहीं होनी चाहिए, वो 4 नहीं बजने चाहिए, 3 बजे तक जितनी देर तक पढ़ सकते हो पढ़ो। ठीक है, एंड स्टार्ट करो कि तुम 7, 8, 9 बजे तक बैठ जाओ पढ़ने। ठीक है, अब तुम बैठ ही 12 बजे रहे हो, 3 घंटे पढ़ के क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो अगर तुम्हें सब कुछ आता है, सिर्फ रिवीजन करनी है ना, तो रिवीजन की भी ना लास्ट मिनट ट्रिक होती है। अब तुम ऐसे नहीं कर सकते रिवीजन। सबसे पहले तो अब तुम हर चैप्टर को रिवाइज करना शुरू करो, क्योंकि एक बार तुम रिवाइज करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में तुम्हें अभी डाउट है, किस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से हो गया होगा कि ये तो दोबारा देखना ही नहीं पड़ेगा, राइट? तो ये चीजें एनालाइज कर लो अभी, और एक लिस्ट बना लो कि हाँ हाँ टिक लगा दो कि हाँ इसको दोबारा देखना ही नहीं पड़ेगा। वहां लगा लो कि डाउट है ना। ऐसे 4, 5 कॉलम बना के हर चैप्टर का नाम लेके ऐसे कर लो, इससे तुम्हारे लिए ही बेनिफिट होगा। ओके, अब रिवीजन करनी कैसे है? तो नोट्स तुमने बना रखे तो मुझसे कर सकते हो, या कोई रेफरल बुक है या NCERT। ठीक है, अब नोट्स टीचर जो बनवाती है थ्योरी के लिए, दैट आर बेस्ट। ओके, अब तुम्हें ना कुछ चीजें रिवीजन के टाइम ऐसे लगेंगी कि नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे थ्योरी में भी लग सकती है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उसको ना तुम लिख के याद करो। मतलब ऐसे मत करना कि हाँ समझ गए, हो गया, नहीं, एक बार लिख के देखो। अगर तुम जब लिखोगे ना, तुम कीवर्ड्स देखो उसमें क्या क्या है, इससे तुम्हें बेनिफिट होगा। बट अगर तुम लिखते नहीं हो, सिर्फ रीड कर लेते हो, तो भाई क्या पता तुम भूल जाओ सुबह उठते ही। तो इसके लिए जो भी चैप्टर तुम रिवाइज कर रहे हो, पूरा दिन है। ठीक है, मान लो तुमने आज का ही चैप्टर ही लिया है, 2 चैप्टर की, ये मुझे रिवाइज करने हैं। 2 नहीं लोगे, ज्यादा लोगे ऑफकोर्स, बट तुमने सोच लिया कि मान लो हमने 2 चैप्टर लिए हैं, ये रिवाइज करके छोड़ने हैं। तो ये 2 चैप्टर ट्यूशन वाली या कोई फ्रेंड या कोई भी भाई बहन, मम्मी पापा तो होंगे एटलीस्ट, उनको बोल दो कि हाँ इसमें से मम्मी कोई भी 5 क्वेश्चन लिख डालो, कोई भी 5 क्वेश्चन, ये कि हाँ एक पेज पे लिखवा लो। ठीक है, अब पूरे दिन में तुम्हें वो पेज नहीं देखना। सुबह उठो, बिना रिवाइज करे कुछ भी, मतलब तुमने आज रिवाइज कर लिया, अगले दिन उठो, सुबह उठते बिना कुछ रिवाइज करे, हाथ मुंह धोए धो लो, बट उन क्वेश्चंस को लिख डालो। अगर तुम्हें वो आते हैं, मतलब फिर तुम्हारे यहाँ सही चल रहा है ये। बट अगर नहीं आते, तो तुम्हें उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तुम पीछे जा रहे हो, तो उसको पढ़ते रहोगे तभी तुम्हें हो पाएगा। अदरवाइज ऐसे सोचोगे कि हो गया, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, पेपर में जाके भूल जाओगे। यही चीज होती है कि तुम याद तो कर रहे हो पर पेपर में भूल रहे हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो, बिना रिवाइज करे सुबह सुबह उठ के लिख दो। एक चीज मैं और बोलती हूँ कि अगर तुम लिख के प्रैक्टिस करोगे ना,
दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली, क्योंकि तुम्हें कीवर्ड्स पता चलेंगे। तुम ना उनको ऐसे मत लिखो कि बड़ 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 गंदी राइटिंग में, नहीं। तुम उनको ऐसे लिखो कि तुम बोर्ड का पेपर दे रहे हो, अंडरलाइन करो, लाइन खींचो आंसर के बाद, क्योंकि इससे अगर तुम्हें हैबिट ही हो गई ना ऐसे लिखने की, तो तुम्हारा पेपर थोड़ा जल्दी होगा, तुम्हें पता होगा कि कौन सा वर्ड अंडरलाइन करना है एंड ऑल द थिंग्स की, मतलब खुली राइटिंग में लिखना, मतलब क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं। अगर तुम सोच रहे हो ना कि नहीं करती, अरे बच्चे वाली बात मत करो, करती हैं भाई। अगर टीचर को मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना तुम्हारी कॉपी देखते हुए, तो वो ज्यादा नंबर दे देगी भाई कि अच्छा अच्छा ये लिख रखा है, सही होगा, टिक टिक टिक, ठीक है, सब हेडिंग हेडिंग सही है, टिक टिक टिक, यही होगा। अच्छी राइटिंग लिखो, उसको वो 2-3 वर्ड कीवर्ड करके दिख रहे हैं कि हाँ ये तो आने होते हैं आंसर में, उसी के नंबर देने होते हैं हमें, तो वो दे देगी। अंदर देखेगी भी नहीं कि तुमने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रही है, कोई वोकैबुलरी मिस्टेक, वो नहीं देखेगी। राइटिंग साफ है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कीवर्ड्स अंडरलाइन है, बेनिफिट। तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन तो होगी, सब्सक्राइब कर लो, उसकी स्ट्रैटेजी जल्दी आएगी। एंड कॉमर्स से हो तो फिर तो पक्का ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी आने वाली है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अब अगर मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा हो ना यहाँ पे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगी, या अगली वीडियो अगर कुछ बड़ा टॉपिक होगा तो मैं बना दूंगी। एंड या दिस इज ऑल आई वांट टू टेल यू।